हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स आईआईएम रोहतक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और आईआईएम रोहतक के अंदर वैकेंसीज दी गई हैं, नया नोटिफिकेशन है। हम डिटेल में पढ़ते कितनी पोस्ट है, क्या पोस्ट का नाम है, वैकेंसीज कितनी है। सबसे पहले जो पोस्ट दी गई है वो है चीफ मैनेजर, एक वैकेंसी है। हिंदी ऑफिसर एक वैकेंसी, डिप्टी मैनेजर एक वैकेंसी, अकाउंटेंट एक पोस्ट और असिस्टेंट मैनेजर एक पोस्ट। 5 डिफरेंट कैटेगरीज की पोस्ट दी गई है और सभी में 1 करके 5 वैकेंसीज ओवरऑल दी गई है आईआईएम रोहतक। अब आप जो भी फॉर्म अप्लाई करो तो आपको अपने डिटेल्स मेल करनी है। सिंपल, ऑल एप्लीकेशन शुड बी सेंट टू careers@iimrohtak.ac.in विद सब्जेक्ट बीइंग कंपलसरी नेम ऑफ द पोस्ट। लास्ट डेट आपको जो है वो 29 अगस्त 2026 से पहले आपको अप्लाई करना है आईआईएम रोहतक में जो पोस्ट वैकेंसीज दी गई है इनके लिए। ध्यान रखना, फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पर ये जो मेल एड्रेस दिया है यहाँ पर आपको अपना अप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक। अब हम बात करते हैं सभी पोस्ट के डिटेल्स की। जैसे सबसे पहले चीफ मैनेजर, पे लेवल 12 के अंदर है। पे लेवल 12 मोड ऑफ अपॉइंटमेंट रेगुलर बेसिस पर है। क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, सिंपल मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें 12 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है, विद एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन पे लेवल 11 के लिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज है 50 ईयर्स आपकी दी गई है। सेकंड है हिंदी ऑफिसर। हिंदी ऑफिसर पे लेवल 8 में है और क्वालिफिकेशंस की बात करें मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश और हिंदी एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में या फिर इंग्लिश में, तो दूसरा सब्जेक्ट आपका कंपल्सरी होना चाहिए उसके साथ में रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए और मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इसमें, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स दी गई है और मैक्सिमम एज की बात करें तो वह 45 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन फॉर SC एंड ST। ये है हिंदी ऑफिसर की पोस्ट के लिए। नंबर 3 है और वो है डेप्यूटी मैनेजर। डेप्यूटी मैनेजर एडमिन और ये पे लेवल 8 में है। डेप्यूटी मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट इज 45 ईयर्स। नंबर 4 एज अकाउंटेंट। अकाउंटेंट है पे लेवल 6 के अंदर है और इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स के अंदर और इक्विवेलेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रेपुटेड इंस्टीट्यूट। अकाउंटेंट के लिए एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए पे लेवल 4 या फिर 5 का। ओवरऑल 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 45 हो सकती है और SC ST को 50 ईयर्स मैक्सिमम एज आपकी हो सकती है अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। लास्ट है असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम्स। असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम्स की बात करें तो पे लेवल 6 के अंदर है और क्वालिफिकेशंस की आगे बात करें तो BE BTech कंप्यूटर साइंस और IT और MBA आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसमें 2 ईयर्स एक्सपीरियंस पे लेवल 4 या 5 का आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें 40 ईयर्स, मैक्सिमम 45 हो सकती है SC ST के लिए। तो पांचों ही जो पोस्ट दी गई है अलग अलग
उन सभी के लिए क्वालिफिकेशंस दी गई हैं, एक्सपीरियंस दिया गया है और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। चीफ मैनेजर पे लेवल 12 मास्टर डिग्री, हिंदी ऑफिसर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पे लेवल 11 में है। डेप्यूटी मैनेजर पे लेवल 8 में है, इसमें भी मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अकाउंटेंट में बैचलर डिग्री आपके पास हो सकती है, पे लेवल 6 में है ये। और लास्ट है असिस्टेंट मैनेजर, ये पे लेवल 6 में है, यहाँ पर बीटेक होनी चाहिए, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये सभी पोस्ट के लिए बेसिक डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन और कितना एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब आगे क्या है, इसमें फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सेंड स्कैन्ड कॉपी ऑफ देयर फिल्ड एंड साइंड एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट along with scanned copy of self-attested documents, educational and work experience through email to careers@iimrohtak.ac.in on or before 29th of August 2026। आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना, आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया है वो फिलअप करके सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन को डिप्लोमा, एक्सपीरियंस, और सारे के सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड यानी कि खुद के साइन सभी डॉक्यूमेंट्स पर होने चाहिए। कंप्लीट पीडीएफ बनाओ, आपको मेल भेजनी है फिर वो पीडीएफ। ये जो एड्रेस दिया है careers@iimrohtak.ac, यहाँ पर आपको ईमेल करनी है और उस पर सब्जेक्ट का नाम लिखना है ऊपर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस चीफ मैनेजर, हिंदी ऑफिसर, अकाउंटेंट, जो भी पोस्ट हैं IIM रोहतक, ये सब्जेक्ट का नाम लिखना है आपको और आपको मेल कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा है इसमें सेकंड पॉइंट में, शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मैंडेटरी ब्रिंग द फिल्ड एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलोंग विद डॉक्यूमेंट्स सेंट थ्रू ईमेल। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप मेल में भेजोगे साथ में जो एप्लीकेशन फॉर्मेट जो आपने फिलअप किया था वो ओरिजिनल आपको लेकर जाना है अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो। ठीक है, आगे लिखा है कि सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फाइल। अगर आप एक से ज़्यादा देखें 5 पोस्ट हैं अलग अलग, अगर 5 पे भी अप्लाई करते तो आपको 5 अलग अलग परफॉर्मा फिलअप करके भेजने पड़ेंगे और क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा बोल्ड लेटर्स में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर पोस्ट का नाम लिखना है बोल्ड लेटर्स में ताकि अलग से दिखे। ठीक है, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू सेटिस्फाई देमसेल्फ बिफोर अप्लाइंग दैट दे पोजेसेस एटलीस्ट द मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, उसमें ध्यान रखना अपने मोबाइल नंबर जरूर मेंशन करने हैं लास्ट में। जो ऑलरेडी वर्किंग है गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में उसको NOC लेनी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेनी है सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम पर। SC ST को अपनी कास्ट सर्टिफिकेट लगानी मैंडेटरी है क्योंकि SC ST को एज रिलैक्सेशन वगैरह सारे बेनिफिट दिए जाएंगे। एप्लीकेंट्स हैविंग एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस इन ए सिमिलर और इमीडिएट नेक्स्ट लोअर पोजिशन इन एनी ऑफ द IIM may be given 2 years relaxation, and applicants having at least 2 years experience in a similar or immediate next lower position in an IIM may be given 1 year relaxation। 1 साल का एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह IIM का है किसी दूसरे का रोहतक वाले के अलावा। ठीक है, 1 साल की छूट मिलेगी एक्सपीरियंस के अंदर। जो सिर्फ और सिर्फ जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे उन्हीं के पास ही मेल या फ़ोन के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, आपको अपनी मेल कंटिन्यू चेक करते रहें। सिर्फ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स के पास, सभी के पास कोई मेल नहीं करेंगे। सभी कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन फॉर्मेट ओपन करेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्वालिफिकेशन वगैरह चेक करेंगे, उसके बाद ये शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को। जो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किया गया है सिर्फ उसी को बुलाया जाएगा, उसी के पास कॉन्टैक्ट किया जाएगा। और ये सारे एप्लीकेशन फॉर्मेट अलग अलग दिए गए हैं 5 के लिए जो आपको फिलअप करने हैं। देखो ये है एप्लीकेशन परफॉर्मा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक एप्लीकेशन फॉर्म, और ये फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल कैटेगरी, आपकी फ़ोटो पेस्ट करनी है, सेल्फ अटेस्टेड, मैरिटल स्टेटस, मैरिड एंड मैरिड, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, उसके बाद देखो ये हमने ओपन कर रखा कौन सी पोस्ट के लिए, चीफ मैनेजर का। 5 अलग अलग पोस्ट के लिए 5 अलग अलग परफॉर्मा है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो वही आपको ओपन करना है और उसकी डिटेल्स इसमें फिलअप करनी है। इस हिसाब का एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। ये फिलअप करके लास्ट में साइन वगैरह डिटेल्स वगैरह करके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगानी है और आपको मेल करना है। ठीक है, तो ये था डिटेल नोटिफिकेशन IIM रोहतक।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक 5 डिफरेंट कैटेगरीज की पोस्ट यहाँ पर दी गई है। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना, सिंपल मेल करनी है, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। 29 अगस्त 29 अगस्त तक आपको मेल करना है। ये मेल एड्रेस दिया है। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। ये मेल एड्रेस आपको मिलेगा जहाँ पर आपको मेल भेजनी है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है 29 अगस्त से पहले इस एड्रेस पर सिंपल मेल करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।